चलिए चेक करिए। ओके, कौन सा क्वेश्चन उठाना था, कौन बताएगा जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 2 से सर। क्वेश्चन नंबर 2 से। अच्छा, ये हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट वाले में मदद करिए, कैसे करेंगे? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, कौन हेल्प आउट करने आ रहा है मुझे, या कोई नहीं आ रहा? एक्स स्क्वायर ई रेज्ड टू एक्स, कैसे करें इस चीज को, बोलिए। कल तो हमारा काम हो गया था। कल हमने एक्स को एक तरफ रख लिया था आराम से, और बाकी सबको एक तरफ फेंक दिया था, और हमने सॉल्व किए थे। इसको कैसे करें? कोई भी, अरे एक हाथ तो होगा। अच्छा, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते तो क्या आंसर आता, कौन बताएगा कैसे करते थे? डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ता तो 2x e raised to x। अरे ऐसे, और बस सर सॉरी, यूवी रूल रहते पहले। मैं वही बोल रहा था, बस खत्म हो गया, इतने से भी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर हम यूवी रूल यूज करते हैं, सही है कि नहीं? अगर मुझे उस तरीके से ढूंढने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते हैं, यूवी रूल यूज करते हैं। ओके, क्या हमें इस बार भी उसने इनवर्स से ही बोला हुआ है कि? पहले क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा हुआ है। क्या यूवी रूल का यूज करके कर रहा है, या अपने को इनवर्स वाला ही फंडा यूज करना है उसमें? इनवर्स से करना है सर। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। बाय यूजिंग इनवर्स ऐसा कुछ नहीं बोला है, इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग बोला हुआ है उसने। मुझे जरा डाउट लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा वहां पे। एक 2 मिनट रुक जाओ बस। ओके, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं इनवर्स वाले फंक्शन से। अच्छा, इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, एक्स अकेला कैसे जा सकता है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे एक्स को अकेला रखना है, तो एक्स डायरेक्टली अकेला कैसे जा सकता है, बताइए। क्या लॉग लेके देखें, लॉग लेके अगर अलग अलग कर पाए तो, या सबसे पहले कोशिश करते हैं। यहाँ पे और कोई दूसरा रूल तो है ही नहीं। क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, जरा चेक करो तो किसी और के टेक्स्ट बुक में। अगर नहीं है तो फिर देखता हूँ मैं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। एक बार चेक करो क्या ऐसा। अच्छा, टेक्स्ट बुक तो मैंने ही भेजी हुई है तुम लोगों को। ठीक है, दूसरे के पास कोई दूसरी टेक्स्ट बुक होगी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, कोशिश करते हैं कि उससे कहीं से निकल जाए हमारा हल। लॉग लेके देख लेते हैं, किसी केस में अगर कुछ अलग हो तो बता देना यार। अच्छा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करते ही मुझे बताओ क्या क्या रूल यूज होंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या क्या रूल यूज हो सकते हैं? सर log x² प्लस log e raised to x। तो सबसे पहले log y दिखेगा दुनिया वालों को, फिर हमें दिखेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ e रेज्ड टू x दिखेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 log x प्लस x log e दिखना शुरू करेगा। इसका मतलब 2 log x प्लस x दिखना शुरू करेगा, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तब तक इधर सिर्फ log y बैठा हुआ है। ठीक है, x को एक तरफ लाने की कोशिश, x एक तरफ आ गया, पर हमें सिर्फ उसे अकेला छोड़ना है। ठीक है, अभी भी अकेला नहीं निकल रहा है, अभी भी अकेला नहीं निकल रहा है। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके देखता हूँ, आप आंसर चेक करो कि क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, एक बार डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के बताओ। चलिए डिफरेंशिएट करिए, कौन मदद कर रहा है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स?
सबसे पहले log y का डेरिवेटिव बताओ कोई भी, log y का डेरिवेटिव बताओ। log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/y। 1/x होता है। सो log y का डेरिवेटिव है ना, देखो पहली बार ये चीज पहली बार करने जा रहे हो तुम अपने पास। log y का डेरिवेटिव होगा 1/y। पर सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पर, क्या लिखी है? डिफरेंशिएट किसके साथ हो रहा है? with डिफरेंशिएट किसके respect to साथ हो? x. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है सर। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आप log का डेरिवेटिव लेते हो। log का डेरिवेटिव होता है 1/log के आगे आया हुआ सारा का सारा कॉपी करते हो, इनटू में आप लेते हो डेरिवेटिव ऑफ x, पर x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए आप उसे मेंशन नहीं करते हो हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर जब आप log y का डेरिवेटिव लेने जाओगे, सो इट विल बी 1/y तो हो जाएगा, पर y का भी डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। और y का डेरिवेटिव क्या आता है x के साथ में? कौन बताएगा? y का डेरिवेटिव x, यस, dy अपॉन dx। क्या बात, ठीक है। चलिए तब तक इधर की कहानी बताइए, इधर क्या क्या होने वाला है, इधर क्या क्या होने वाला है। अब क्योंकि log लिया मैं इसलिए log से डेरिवेटिव लेके दे रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा हम वहां पे u इंटू वी से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, उसकी चिंता मत करो। अब मैं 2/x प्लस एक मेथड u अपॉन वी वाली भी बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए, क्या कहाँ था मैं? 2/x प्लस log ही तो 1 हो गया, सिर्फ x बचा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। अब ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस 1/y को बोलूंगा भैया उस तरफ जाओ। उस तरफ जाएगा तो बोलेगा सर मैं मल्टीप्लाई हो रहा हूँ। जैसे ही वो मल्टीप्लाई होगा, कहानी कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो यहाँ पर? एलसीएम ले सकते हैं, तो मैं एलसीएम ले ही लेता हूँ। एलसीएम लेंगे तो दुनिया वाला को दिखेगा x+2 अपॉन में x। पर सर यहाँ पर आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया और आंसर निकाला है y में, तो मैं बोलूंगा अरे y की वैल्यू है ना मेरे पास, y की वैल्यू क्या है जरा चेक करो। y की वैल्यू क्या है? x² इंटू ई रेज्ड टू एक्स, x+2 अपॉन x। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला है कि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। देखो ऊपर, क्या आपके पास में टेक्स्ट बुक है? सबके पास? जल्दी चेक करो। मैं दोनों क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहा हूं, ओके ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा। दोनों के वर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है, आपको समझ में आएगा। और जरा आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो मुझे समझाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है जरा बताओ। हाँ चला जाता है मेरी टेक्स्ट बुक, ई बुक का यही प्रॉब्लम है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, कौन बताएगा जल्दी से बताना। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मैं सिर्फ फंक्शन ही लिख रहा हूं, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या सब लोग ये देख पा रहे हैं? ठीक है, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं और दोनों में मुझे अंतर बताना जल्दी से। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। चलिए दोनों का मीनिंग बताइए जल्दी से, अगर आप इसको डिकोड करके तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोलिए कहां से शुरू करें? आरिस, आरिस, यस हरवंश, दोनों में से कोई भी बताओ, क्योंकि हरवंश मुझे बाकी का सर। ये सोल्यूशन तो नहीं बता सकता। हाँ जी बोलिए, पहले वाले में मांग क्या रहा है? सर पहले पहले वाले वाले में वो dy बाई dx मांग रहा है और सेकेंड वाले में dx अपॉन dy मांग रहा है। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए हरवंश, हरवंश यस सर। है, हाँ जी बोलिए, क्या आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हैं? मेरा यस सर। टेक्स्ट बुक है या नहीं मुझे नहीं पता, तेरे पास में नहीं होगी तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ओके सर। ऊपर वाले में कह रहा है भैया डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी ने वीडियो चेक किया, फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स या वाई से डिनोट करते हैं, और उसके डेरिवेटिव को आइदर एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। मतलब क्वेश्चन में जानना चाहता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वो हमसे डी वाई बाई डी एक्स जानना चाहता है, पर किसका यूज करके? इनवर्स ऑफ द फंक्शन फंक्शन। यूज कर।
ठीक है, मतलब जानना तो यही चाहता था। तो क्वेश्चन 1 इज फाइंड dy by dx यूजिंग प्रॉपर्टी 1 अपॉन dx अपॉन dy, ये ठीक है। और अब सेकेंड वाले का जरा डिकोड कर बता मुझे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या ऐसा कहीं कहा है उसने कि आपको इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है? नहीं सर, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब सेकंड में जानना चाहता है आप dx अपॉन dy बताइए मुझे। तो मैंने बोला ठीक है भैया, dx अपॉन dy बताना है तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे dy बाय dx निकालेंगे और उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या मैंने अभी dy बाय dx निकाला, सब लोग ध्यान दो इधर फटाफट। क्या मैंने इधर dy बाय dx निकाला? यस सर, dy बाय dx निकाला। अच्छा, इसमें और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या हरबंश, जल्दी से बता। यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? हो रहा है तो बता। इस ये वाली स्टेप में कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? मैं तुझसे डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, तू अभी जस्ट चेक करेगा वीडियो इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ पे बता। अक्षय, अक्षय है? सर वो एक्स स्क्वायर और वो नीचे वाला कट जाएगा। एक्स उड़ा देते हैं, एक उड़ा दे। हाँ हाँ जी उड़ा दिया। अच्छा, मुझे क्या ढूंढना था, dy बाय dx ढूंढना था, dx अपॉन dy ढूंढना था। मुझे क्या ढूंढना था, dy बाय dx से dx बाय dy। अरे अभी बता रहा dx हूँ by मुझे, dy। dx बाय dy ढूंढना था। पर सर आपने तो ढूंढ के दिया dy बाय dx, तो मैंने बोला अरे कुछ नहीं, क्या करो इसको उल्टा कर दो। तो ऐसा चलता है कि अक्षय की एक तरफ उल्टा किया दूसरी तरफ उल्टा नहीं किया? नहीं सर। नहीं ना, दूसरी तरफ भी उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा कैसे करेंगे, ऐसे टैबलेट को उल्टा कर दूं क्या मेरे, या अपने मोबाइल फोन को उल्टा कर दें अपन, कैसे सर 1 रेसिप्रोकल के? upon हाँ जी बोलिए। 1 अपॉन एक्स x इंटू e एक्स e raised to x x plus 2। और x प्लस 2। चलिए अब आंसर चेक करिए, अब आपके दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि क्या फर्क था दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक है फटाक से आंसर चेक करिए और ये ध्यान में यही है रखिए। सर। यही है ना? तो अगली बार आपको ध्यान रखना है वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दोनों चीजों को ध्यान से लिखिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा, एक और चीज, ये मैंने फर्स्ट टाइम है ना, अगेन यहाँ पे एक हैशटैग लगा लो, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया है। हालांकि इसकी मेथड शायद से आगे दी होगी, पर ये मैंने पहली बार किया आपके सामने। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड जो कि रौनक ने बोली थी, क्या थी यार वो, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। सर आप लगाइए यू इंटू वी का फॉर्मूला। मैं भूल गया, मैं भूल गया आरिज, ये u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? सर u into dy d of dy upon dx v। dv नहीं dy dy नहीं by d, dx, dv हाँ by dx क्या बोलना, dv by dv by dx। dx और और प्लस सुनना, इतनी हड़बड़ाहट में मत बोलना, टेंशन मत ले, आराम से बता, सोच के बता। ठीक है, हाँ प्लस v हम्म du by dx। अभी कितना आराम से बोला। कहाँ जाना है अपने, कौन सी लोकल पकड़नी है, अब तो सारी ट्रेन भी बंद है। ठीक है, ध्यान से। तो पहले वाले को शांत बिठाते हैं, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरे वाले को शांत बिठाते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। इस तरीके से यूवी रूल काम करता है। मैं निकाल रहा हूँ dy बाई डी एक्स। जैसे ही निकाला, एक्स स्क्वायर को बोला बेटा थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ, बोले बैठ गया। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है। प्लस का साइन लगाएंगे, v, v मतलब ई रेस टू एक्स चुपचाप बैठेगा, और du बाई डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेंगे। तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ सर देखो, ई रेस टू एक्स तो निकल रहा है और x भी निकल रहा है, मैंने निकाल लिया। पहले वाले में से ई रेस टू एक्स और x निकलने पर x बचा, दूसरे वाले में से ये कहानी निकलने पर 2 बचा। पर मुझे क्वेश्चन वाले ने इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, मतलब dx अपॉन dy बोला था। तो लीजिए मैंने उसे रेसिप्रोकल निकाल लिया उसका, और मेरा आंसर आ गया। अगर आपको ये मेथड अच्छी लग रही है तो ये वाली मेथड करिए। ठीक है, मैंने अल्टरनेट मेथड लगा दी। अब मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। हर्षिता, क्या मदद करेंगे? यस सर, एक मिनिट वरती दाखवा ना। क्वेश्चन लॉग वाली मेथड, हाँ ये लो।
अच्छा मुझे बताओ, ये log वाली से करें या फिर u into v से करें? u into v। u into v, ठीक है, सर दोनों भी चलेगा। कोई भी चलेगा। वैसे अगली बार आएगा log का यूज कहाँ होता है मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं हो, अभी अगर वो लग नहीं रहा होगा कि यूज हो रहा है। एक्चुअली क्या होती है ना, पावर सारी नीचे उतर जाती है आपकी, ठीक है, आपकी सारी Yes, sir. पावर्स नीचे उतर के क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है। पर ठीक है, आज अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठाऊं, इट इज x cos x, यहाँ पे पावर ही नहीं है सर, तो लगा देते हैं u into v, ठीक है। अच्छा जिन्हें नहीं पता सर u किसको लेना है v किसको लेना है, किसी को भी, आपकी जो मर्जी है वो लो। आपने पहले वाले को u बोला, दूसरे वाले को v बोल दीजिए। अगर आपकी इच्छा पहले दूसरे वाले को u बोलना है, पहले वाले को v बोलना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। पर हम जनरली, हमें कैसे ना, हम इंसान है ना, हमें अच्छा लगता है लाइन वाइज चलना, इसलिए हम u और v इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और वो दूसरा u अपॉन v में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऊपर वाले को ही u बोलना है और नीचे वाले को v बोलना है, ठीक। चलिए सबसे पहली चीज, हर्षिता बोलिए क्या करें, dy by dx लिख दूं सीधा? यस सर। ओके, dy by dx लिख लिया, क्या करूं? सर x एक्स as it is, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, d by dx cos x plus cos कॉस x एक्स डी d बाई by डी एक्स dx कॉस एक्स x, ओके। तो बताइए cos x का डेरिवेटिव कितना आता है? माइनस माइनस साइन एक्स माइनस साइन x, और इधर x का डेरिवेटिव एक्स x वन। नहीं 1, x का डेरिवेटिव 1। सो dy by dx इज माइनस x sin x प्लस cos x। इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है? नो नहीं सर। सर, और कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ठीक है, dx अपॉन dy लिख लीजिए। आपसे उसने वही पूछा था, 1 अपॉन माइनस x sin x प्लस कॉस cos एक्स। x, हो गया, दैट यस इज सर। योर आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन नंबर लगाएगा? किसे बुलाए, किसे बुलाए? मुक्ता आज करे, मुक्ता। Sir, me 2 days नव्हते ना. डेरिव्हेटिव्ह असतं काढायचं ना, डेरिव्हेटिव्हचा तर फॉर्म्युला लावायचा आहे, पहिले 2 दिवस होती ना। डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला येतो का तुला? जर मी एक्स क्यूब दिला तर काय येतो? सर आपने क्वेश्चन 1 का थर्ड लिखा। 3x square. 3x स्क्वायर, तो फिर आता तो है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और इधर ऊपर इतने चिल्ला चिल्ला के बेचारे बच्चे अपने लिए फॉर्मूला बोल रहे हैं ना, ट्राई तो कर। चलिए, ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई, स्टार्ट कर, नहीं आया तो है ना अपने पास हेल्प करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, है ना, वो आतुर रहता है कि कब सर पूछे। मेरे सर ऐसी कोई सिचुएशन हम कुछ कर रहे हैं, आपने नहीं पूछा तो आप खुशी। चलिए क्या करें, लॉग वाली मेथड से करें, u इंटू वी से करें? चलिए, क्योंकि मुक्ता ही है तो मुक्ता बोलेगी कि u इंटू वी से करते हैं। y का डेरिवेटिव क्या होगा मुक्ता, जल्दी से बता मेरे, फटाफट फटाफट फटाफट। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx. इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी है, u इंटू वी कैसे निकाला जाता है? u इंटू वी कैसे निकल जाता है? पहले वाले को चुपचाप बिठाते हैं सर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा दिया मैंने 2 दिन के अंदर कि तुझे बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। ये सब चीजें मैं हम करके आए वहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7 रेज टू एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स। मानस जानेकर, ये 7 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 7 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये किसके जैसा दिख रहा है, किसका फोटो ये? a raised to x। ए रेस टू एक्स। मानस बताना, दूसरे लोग बता रहे, एनडीए की कसम, तेरा उधर भी क्लास चला, उधर भी डेरिवेटिव हो गया होगा शुरू। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बता जल्दी से, तो याद करना, उधर भी हुआ है तो इधर भी बता जल्दी। a raised to x log Sir, a. a raised to x log a. सो 7 रेस टू एक्स लॉग ए की जगह पर 7, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए,
ठीक है, आज a की जगह पर 7 बैठा था तो उसका डेरिवेटिव लेते टाइम 7 रेज टू x log 7 प्लस प्लस में क्या है सर 7 रेज टू x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x आएगा 1, so दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 रेज टू x को बोलते बेटा बाहर निकल, वो निकल गया, x log 7 प्लस 1, और मुझे निकालने के लिए बोला था पेपर और अपना टेक्स्ट बुक ने बोला था, अरे सर dy बाई dx नहीं बोला था, dx बाई dy बोला था, तो बोलेंगे ठीक है रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ गया। चेक करो आराम से, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। फोर्थ वाला ऑब्वियसली तुम करने वाले हो और फिफ्थ वाला तो बिल्कुल डेफिनेटली तुम करोगे। ठीक है, तो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, find the derivative of inverse of the following function and also find their value at the points indicated। तो वापस से क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मुझे dy बाई dx फाइंड करना है या dx बाई dy फाइंड करना है, पहले यहाँ से कहानी शुरू होगी, कोई भी बताएं। dx by dy। dy dx by बाई dy, dx, dy बाई dx, चलो फिर अब रुक ही जाते हैं, बोले डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन dx by dy, dx बाई dy, अरे dx बाई dy, dy बाई dx ना, इनवर्स ऑफ फंक्शन बोला है। वापस से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 रीड कर, दोनों में फर्क समझ में आएगा। ठीक है, dx बाई dy फाइंड करना है, पर सर पेपर अपना टेक्स्ट बुक में देते टाइम उसने क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 2x क्यूब प्लस 3x। देखो वापस से फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन यही पे हो रहा है आपका, सही कि नहीं। अब मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, डेरिवेटिव dy बाई dx, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव लेते टाइम 5 नीचे उतरेगा और 5 की पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव लेते टाइम 2 कांस्टेंट है इसलिए चुपचाप बैठा, आपको पता है, x क्यूब का डेरिवेटिव लेते टाइम 3 नीचे उतरेगा, 3 नीचे उतरा और 1 पावर में से माइनस हुआ, और लास्ट में बैठा है 3x, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए 3, सो फाइनल फोटो मिला 5x रेज टू 4, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx। जरा पॉइंट बताओ कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 1 बोला, तो मैं लिख रहा हूँ dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं 5 1 की जगह x की जगह 1 रखते जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको 1 रखना आता है, और आपको दिखेगा 5 प्लस 6 प्लस 3 जो कि आपका हो जाएगा 14। ठीक है, पर सर ये तो आपने dy बाई dx निकाला, सामने वाले ने हमसे dx बाई dy पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, अब पूरे आंसर को ही रेसिप्रोकेट कर देते हैं, सो इट विल बी dx बाई dy एट x इक्वल टू 1 इज 1 अपॉन 14। देखो बस इतना सा काम करना था, क्या मुश्किल काम लग रहा है किसी को कि नहीं यार सर ये मुश्किल है, मुझे तो x की जगह 0 रखना नहीं आएगा, 1 रखना नहीं आएगा। सर अगर उन्होंने मैं y की भी वैल्यू दे दी तो रखेंगे ना, y आया था ना जब मैंने लॉग वाली मेथड करी थी, दिख रहा है क्या, ये देखो, तो मैं यहाँ पर मैंने जब लॉग वाली मेथड करी थी, मैंने यहाँ पर क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने y की वैल्यू ऊपर से क्वेश्चन में से उठाकर नीचे पटकी थी, याद है। हाँ ये अब की बार मैं वैल्यू नहीं पटकूंगा क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसने कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y रखना मुझे सूट करेगा, इजी जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखकर डिसाइड करना है कि आपको वहां पर क्या करना है। ठीक है, चलिए मैं सेकंड की तरफ मूव कर रहा हूँ, उम्मीद है कि फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। साइड बाय साइड नोट्स बनाने हैं, वापस से बता रहा हूँ, नोट्स कंप्लीट करने हैं और सैटरडे को चेक करवाने हैं। ठीक है, वैसे मैं हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही बकवास करता हूँ। e रेस टू x प्लस 3x प्लस 2 एंड बोल रहा है भैया x इक्वल टू 0 पर ढूंढिए, तो हम बोलेंगे चलिए हम dy बाई dx लेते हैं। सबसे पहले e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, फिर आता है 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1, इसीलिए दुनिया में बचेगा सिर्फ 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसीलिए पीछे कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और उसने मुझसे पूछा है एट x इक्वल टू 0, सो इट विल बी dy बाई dx
एट x इक्वल टू 0, x की जगह 0 प्लस 3। आरएस इसका आंसर Yes, sir. क्या आएगा? 0 आएगा क्या या और कुछ आएगा? e रेस टू 0 क्या आएगा बच्चा? काहे कंफ्यूज हो रहे हो? हैं? सर अक्षय, अगर नंबर रहता तो नंबर रहता तो 1 ही आता ना। तो ये नंबर ही है प्रभु, ये नंबर ही है। आपको नहीं पता क्या? e की वैल्यू 2.37128 एंड डॉट 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 ऐसा बड़ा सा वैल्यू आता है। तो फिर 1 आएगा, 1 + 3। हाँ, e भी एक नंबर ही होता है। सो 1 + 3 इज 4। हो गया कंफर्म? अब डाउट नहीं रहेगा अगले क्वेश्चन में। Yes, क्वेश्चन sir. 3 की तरफ चलूं फिर मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है y की वैल्यू है 3x² + 2 log x³। अरे पर एक मिनट, ऊपर वाले में एक चीज छूट गई हमसे। ये Inverse. तो dy/dx निकाला हमने, हमें तो पूछा था dx/dy at x equal to 0 it will be 1/4। सही है? ओके। थर्ड, y is equal to 3x² + 2 log x³ और बोल रहा है x equal to 1 पर डेरिवेटिव निकाले। तो पहले निकालते हैं dy/dx x² का। हरवंश कुछ समझ में आया कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं? जरा बताएगा मुझे या नहीं अभी भी? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे निकालना है x² का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पावर नीचे उतारते हैं, पावर नीचे उतारते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं, एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में क्या सिंप्लीफिकेशन जल्दी जल्दी बोले? y इज इक्वल टू 3x² एज इट इज। आप में से बहुत से लोग मानते हैं, जानते हैं कि log a की पावर m होने पर m log a होता है। सही है, मैं यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे log ऑफ x³ लिखा है तो 3 उचक्कर आगे आ जाएगा और 2 में मल्टीप्लाई होके आपको 6 दे देगा। और अब डेरिवेटिव लेना और थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। dy/dx, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते टाइम 3 × 2 पावर में से एक माइनस प्लस 6 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, सो इट विल बी 6/x। तो फाइनल फोटो हमारे पास आया 6x + 6/x। पर डेरिवेटिव किस नंबर के लिए निकालना था? एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, आंसर 12 आने वाला है। मुझे इनवर्स बोला था, मैं dx/dy निकाल रहा हूँ और इट विल बी 1/12। चेक करो आराम से, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं फोर्थ आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं फोर्थ आपके हवाले कर रहा हूँ, थर्ड का फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी इनको खत्म करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आप घर पे थोड़े आगे के सम्स करते जाएंगे तो खुशी होगी, ताकि हम जल्दी से सिलेबस कवर अप करने की तरफ चले। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिया है, f ऑफ x दिया है x³ + x - 2 और बोल रहा है कुछ ऐसा फाइंड करने के लिए, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या बोल रहा है। तुम समझो तो मुझे भी समझाना, बताओ कैसे करें? सही, क्या करें? जल्दी बोलो। ये निकालना क्या है? ये क्या क्या बकवास क्या करता है? ये क्या सिंबल्स यूज करता रहता है? सर, इनवर्स ऑफ x f at of x is equal to 0, ऐसा है ना? हाँ यस सर। इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, या मतलब मुझे निकालना क्या फिर भी मतलब कैसा ना, अपनी 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 मुझे तो जल्दी नहीं समझता, तेरी मोटी बुद्धि है। dy/dx निकालना है या dx/dy निकालना dx/dy। है? ओके, dx/dy। चलो, मतलब पहली चीज तो ये हो गया, स्टैंप लगा लो इसके ऊपर कि dx/dy निकालना है। बिल्कुल, dx/dy। सर जब वो f इनवर्स के ऊपर डैश लगवा रहा है ना, f इनवर्स के ऊपर डैश लगवा रहा है, मतलब वो आपसे dx/dy निकलवाना चाहता है। पहली चीज ये ध्यान में रखो, f इनवर्स x
का डेरिवेटिव इज नथिंग बट dx by dy। ओके, पर dx by dy ये तो एक खास बात हुई। ये इससे क्या मतलब है उसका, ये क्या बोलना चाह रहा है? सर x की जगह 0 डाल। x की जगह पर सर 0 रखे, x की जगह 0 रखे। ओके, तो फिर मतलब सर ये वही बकवास थी जो पिछली बार करके आए थे, बस थोड़े अलग फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे वापस से, अगर आप चाहें तो f ऑफ x की जगह पे y लिख सकते हैं इसको, और बाद में डेरिवेटिव दिखा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ f डैश x। जब मैं f डैश x निकाल रहा हूँ तो f डैश x मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। अच्छा, अब मैं इसका इनवर्स लूं या फिर पहले वैल्यू पटक दूं? f डैश x सर कुछ भी कर सर। कुछ भी कर देता हूं। 0 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर इज 1। f इनवर्स x का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 विल बी इसी का रेसिप्रोकल। पर यार ये 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है यार? 1 के अपॉन में होता क्या है? 1 1, और उसका रेसिप्रोकल भी 1। भाई ने क्वेश्चन देते टाइम बहुत चालाकी कर ली है। अगर ये पेपर में आ जाता है तो तुम दोनों तरफ से बच जाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आपने dy बाई dx निकाला तो भी बच जाओगे, dx बाई dy निकाला तो भी बच जाओगे। ठीक है, हाँ, बस स्टेप्स में गलत हो जाएगा। पर एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपकी चांदी है। सही है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 और लीजिए, शुरू हो गई उसकी बकवास। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को बोल रहा है भैया π/2 प्रूफ करें। क्या बोल रहा है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को π/2 प्रूफ करें। ये कहाँ का सम है? डेरिवेटिव का सम है या ट्रिग्नोमेट्री का सम है? अरे बोलो, ये हमने ट्रिगो में किया है क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पिछले साल हाँ सर। किया हुआ है ना? ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसको डेरिवेटिव से सॉल्व करवाते हैं। पहली चीज उठाते हैं, मैदान में लेके आते हैं एलएचएस को, क्योंकि भाई अगर कोई चीज प्रूव करने के लिए बोली है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक, दो नहीं सॉरी, तीन तरीके होते हैं। एक होता है एलएचएस से शुरुआत करे आरएचएस तक पहुंचे, आरएचएस से शुरुआत करे एलएचएस तक पहुंचे, या दोनों को आधा आधा सॉल्व कर एक साइमल्टेनियस आंसर निकाले और फिर इक्वेट करें। ठीक है, आज की सूरत हाल में हम इससे तो कुछ नहीं कर सकते। आरएचएस से एलएचएस कोई आ सकता है तो बता दें भैया, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी आरएचएस से एलएचएस आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम एलएचएस से शुरुआत करें कैसे भी करके और आरएचएस तक पहुंचे। तो हम पहली चीज मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स बी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये मैं मान लेता हूँ कि भैया हमारा फंक्शन जो है ये इस तरीके से दिखता है। थोड़ी देर के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, f डैश x। चलिए डेरिवेटिव बताइए, किस किस को याद है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? सब 1/1 प्लस x स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेहतरीन। कोई मुझे cot इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ? -1/1 plus x square. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो सर सेम सेम क्वांटिटी लग रही है, क्या सही बोल रहा है क्या? और सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी अगर माइनस होगी तो दुनिया में जीरो आएगा। दैट इज डेरिवेटिव इज जीरो, डेरिवेटिव इज जीरो। अरे ये कब होता है? ये कांस्टेंट है। डेरिवेटिव, हाँ अच्छा, दैट इज डेरिवेटिव इज जीरो। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन जो है इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि हमें जो फंक्शन दिया था, कौन सा फंक्शन सर? ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है वो कांस्टेंट है, वरना उसका डेरिवेटिव जीरो कैसे आता? क्या मेरी बात सही है? सर कांस्टेंट फंक्शन तो है,
पर अब कहानी अटकती है कि अगर ये कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट कौन सा आएगा, कैसे निकालेंगे। तो मैं बोलता हूँ चलिए पहली चीज ये तो फिक्स हो गई कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर लेट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम k से डिनोट कर दें, जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं। ठीक है, मैं k से डिनोट कर रहा हूँ कि भैया अभी तक मैं इतना प्रूफ कर पाया हूँ कि इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये कोई तो भी कांस्टेंट है। पर मैं ये नहीं बता पाया कि ये जो सामने वाला कांस्टेंट ये कौन है, ये सही में π/2 है या नहीं है। अब इस तक कैसे पहुंचे बताइए, इस तक कैसे पहुंचे। कोई भी नंबर उठा लेते हैं सर, है ना, जो आपकी मर्जी का है। x की जगह पर कौन बैठता है जरा सोच के बताना मुझे। ये tan इनवर्स x है, 0. सोच। अच्छा 0 बिठा देते हैं, है ना, 0 बैठता है ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और पूछ रहा था। मैं जब तुमसे पूछता हूँ कि सर एंगल साइन थीटा बोलता हूँ तो यहाँ पर कौन बैठता है, एंगल बैठता है ना, यही आप कहते हो ना, एंगल बैठता है। जब मैं साइन इनवर्स x बोलता हूँ तब भी यहाँ पर एंगल ही बैठता है क्या, या और कुछ सर बैठता है। नहीं, कौन बैठता है, कौन वैल्यू बैठता है फिर, वैल्यू बैठती है सर, वैल्यू, नंबर बैठता है, नंबर, कोई भी नंबर। यहाँ पर एंगल नहीं बैठता रौनक, है ना, गलत सर मैं जवाब। आउटपुट बोलने वाला था एंगल के बाद। हाँ क्या ऐसा होता है क्या, ठीक है मैं मान लेता हूँ तेरी बात। ठीक है सर, नहीं समझे, है ना, कुछ जानकार लोग अभी भी नहीं समझे ये क्या बकवास बोले सर ने। एंगल बैठता है, इधर वैल्यू बैठती है, दोनों में फर्क क्या है सर, दोनों तो वैल्यू ही होती है। फर्क समझाता हूँ। जब मैं लिखता हूँ साइन 30, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, आपको पता है, और आंसर में 1/2 आता है। पर जब मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब है मैं पूछना चाहता हूँ साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, कब आती है भैया। सर 30 डिग्री, ऊपर ही तो आंसर लिखा है। अच्छा, ये लोग इंटरचेंज हो जाते हैं जब आप इनवर्स फंक्शन लेते हैं। क्या दोनों में बातें समझ आई, डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या सर चल रहा है। सर यहाँ पर एंगल बैठा है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि सामने कितना एंगल आने वाला है, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं। tan इनवर्स के लिए और cot इनवर्स के लिए कोई वैल्यू रखना है, तो शायद से मृण्मयी ने बोला था या पता नहीं किसने बोला था, मैं भूल गया। उन्होंने बोला था कि x की जगह पर 0 रख दो ना सर, क्यों परेशान कर रहे हो। आप भी परेशान मत हो और मैं भी परेशान नहीं होती, सीधे सीधे क्या कर दो, लेट x इज इक्वल टू 0 पटक दो। तो मैंने बोला चलो भाई पटक देते हैं। तो कोई कहानी बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू k। पर वापस से जब मैं आपसे पूछता हूं tan इनवर्स ऑफ 1, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया tan की वैल्यू 1 कब आती है, कब आती है tan की वैल्यू 1, 45. 45 डिग्री 45 डिग्री। बेहतरीन अक्षय, 45 डिग्री पर आती है, ये आंसर होना चाहिए। तो जब tan 0 लिखा है तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है tan की वैल्यू शून्य कब आती है, कब आती है tan की वैल्यू 0, tan की वैल्यू 0 कब आती है सर, 0 पे आती है। ओके 0, तो पहली कहानी तो निपट गई। अब पड़ोस में एक और नमूना बैठा है, वो पूछ रहा है cot की वैल्यू 0 कब आती है। अब ये क्या है वे, cot की वैल्यू 0 कब आती है। सर हमें तो साइन cos tan याद है, cot तो हमें याद 90 degree. 90 डिग्री, बेहतरीन, 90 डिग्री पर आती है। तो मैं लिख दूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 0 प्लस 90 को हम रेडियन में लिखते हैं π/2 इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू π/2, दैट इज, ये फिक्स हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2 HP लिख देना। ठीक है, समझ में आया। रिगो का जो प्रूफ है हमने डेरिवेटिव से कर दिया। ठीक, क्या इसका भाई भी बैठा है आगे, नेक्स्ट वाला, इसको लिख लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सर वो x को 0 किस बेसिस पे रखा, मतलब उसकी रीजनिंग क्या देंगे। ये रियल नंबर को वेरीफाई करता है ना,
tan इनवर्स x हाँ यस और सर cot इनवर्स x में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, लिख देता हूँ, since for tan inverse x and cot inverse x, x belongs to R, therefore let x is equal to 0। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था वैसे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप्स पूछना। अब अगले वाले इसमें चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5th का ही द्वितीय, फर्स्ट हो गया है, और इस बार अब आप मेरी मदद करेंगे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, और वो कह रहा है भैया जब हमारा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात की बात। वापस से हम वही बकवास शुरू करेंगे। लेट हमारा फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। चलिए डेरिवेटिव लेने में मेरी मदद करें। कौन बताएगा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? हमने लिखा था कल ही फॉर्मूला में, डेरिवेटिव ले रहा हूँ एफ डैश एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताएं। 1/x into under root x square minus 1. और इसका माइनस के साथ ही आ जाता है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होने पर सर शून्य आता है। सिंस f डैश x इज शून्य, देयरफॉर f ऑफ x इज कांस्टेंट डेफिनेटली। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k। चलिए k मान लिया है सर, अब ये k ही π/2 है, ये प्रूफ करना है। इस बार मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूं क्या? मुझे सोच के बताइए, और रख दूं क्या? तुम बोलोगे मैं रख देता हूं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, तुम बस बोलो। मृण्मयी पिछली बार 0 बता दिया था, बता। नो सर, नहीं, क्यों नहीं? सर कंडीशन दी है। नहीं देते तो बेटा दे सकता, नहीं देता कंडीशन, रख दूं अब 0? नहीं देनी कंडीशन, मैंने नहीं लगाई कोई कंडीशन, नहीं, जो मर्जी चाहे वैल्यू रखो। तो 0 रख दे क्या? 0 रख दे क्या? सामने वाला भूल ही गया कि नहीं यार आज मेरे को, मैं कंडीशन डालना ही भूल गया, मैं क्या करूं क्या मैं? तो वो 0 रख सकते हैं तब, मैंने कंडीशन नहीं डाली तो। रौनक सही, नहीं सर, तारिया, शिवम, हाँ इनफाइनाइट हो शिवम जाएगा, बोल। इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा से ज्यादा बेटर आंसर देता हूं मैं तुम्हें। हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पास में। ठीक है, सर मैं जब तक आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे ना, ये ऐसे ही तुमको गोल गोल घुमाते रहेंगे। साइन का ग्राफ किसी को याद है? साइन का ग्राफ, सर -1 से 1। ये साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें ये जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट रहता है ना, ऊंचा वाला पॉइंट, ये +1 रहता है, और ये सबसे नीचे वाला पॉइंट रहता है ना, ये -1 रहता है। मतलब साइन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू, मेरी बात समझ रहे हो? साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इनकी वैल्यू कितनी भी निकालो, कल आपकी मर्जी हो जाए कि नहीं सर मैं साइन 10,000 डिग्री निकालना चाहता हूं, तो भी उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, कॉस का भी यही हाल है, कॉस का ग्राफ भी सेम चलता है, -1 से +1 में चलता है। अब साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, जिनको नहीं याद है उनको बताते हैं कि 1/sin जो होता है वो कोसेक होता है, और 1/cos जो होता है वो सेक होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का तात्पर्य ये होता है कि कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है सर? तो कोसेक का ग्राफ जो बनता है ना सर, वो ऐसा बनता है, यूं यूं। मतलब ये जो नीचे कटोरियां दिख रही है ना, ये सब उल्टी हो जाती है, अपनी अपनी जगह पर घूम जाती है। ये जो ब्लू में मैंने ग्राफ बनाया ना, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, दिस इज दिस इज ग्राफ ऑफ कोसेक। और ध्यान से देखो, मैं उसको टच करवाते जा रहा हूँ, मैं उसको टच करवा रहा हूँ। ये टचिंग पॉइंट कौन सा है भाई, ये बता दो मेरे को, ये टचिंग पॉइंट कौन सा रहेगा जो दोनों में कॉमन है?
साइन में भी Minus कॉमन है, one. कोसेक में एक -1 है सर और एक +1 है। इसका मतलब पहली चीज ध्यान रखें, कोसेक एक्स हमेशा हमेशा -1 से नीचे, -1 से नीचे कौन है सर? माइनस इन्फानाइट की तरफ जाता है। माइनस इन्फानाइट से -1, -1 को इंक्लूड करें। यूनियन ऊपर कहाँ है सर? 1 से ऊपर ऊपर जा रहा है। 1 से ऊपर कितना जा रहा है सर? इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। ये होता है ग्राफ, ये ग्राफ होता है। तो अगर सामने वाला कल आपको कंडीशन देना भूल गया कि नहीं भैया मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन डालना भूल गया, पर आपको ध्यान रखना है कि अरे बेटा कोसेक की वैल्यू -1 से नीचे और 1 से ऊपर, मतलब इसमें कौन लोग नहीं आते? इसमें -1 से 1 के बीच वाले लोग नहीं आते। तो 0 तो कभी भी नहीं आएगा सर। और मैं वहां पे 0 रखकर, शिवम इनफाइनाइट नहीं आता, आप आंसर ही नहीं दे पाएंगे, कभी आंसर ही नहीं निकलता। क्या मेरी बात समझ में आई? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट तब होता है जब मैंने पूछा तुमसे कि साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का तात्पर्य साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो तू बोलेगा 0 डिग्री पर मैंने पूछ लिया कोसेक इनवर्स 0, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कोसेक की वैल्यू 0 कब आती है? जरा बता कोसेक की वैल्यू 0 कब आ रही है? नहीं आती। नहीं आती। यहाँ पे नॉट डिफाइंड भी नहीं लिखते हम, या फिर इनफाइनाइट भी नहीं लिखते हम, नो सोल्यूशन लिखते हैं। क्या दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नॉट डिफाइंड नहीं, यहाँ पे नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ पाए। एंड द सेम गोज फॉर सेक एक्स ऑल्सो। सेक एक्स भी भैया इसी में खेलता है। अच्छा चलो, अब ये कहानी तो हो गई, सर ने बहुत पका दिया। मुझे ये बात बताओ, मुझे वैल्यू तो रखनी है, मैं आज यहाँ पर 0 नहीं रख सकता, क्या रखूं? मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे ना फटाक से आंसर चाहिए सर, नो बकवास। मैं साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स देखने के बाद करूं क्या सर? अब आप ये तो बता दो। 0 नहीं रख सकता तो रखूं क्या? क्या रखें? सही, ऋतुजा, स्वामिनी, बताओ तीनों में से कोई भी फटाक से। ये दिख रहा है तुमको? इसमें तुम्हें कौन सी वैल्यू अच्छी लग रही है? क्या माइनस इन्फानेट रखें? अरे 1 रखो ना सर, 1 रखो। इतना अच्छा दिख रहा है, इतना प्यार भरा नंबर है और 1 इंक्लूडेड है। जिनको नहीं पता, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप 1 को इंक्लूड कर रहे हैं। 1 है सोल्यूशन में, तो सर 1 है तो रख दो ना। तो रख देते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, या फिर पहले लिख लेते हैं सिंस mod x is greater than equal to 1, that is therefore let x is equal to 1। हमने x की जगह पे 1 रखा। अब आपका काम वापस से आगे शुरू हो रहा है। मैं जा रहा हूं उसके पास, मैं रख रहा हूं sec इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सेक की वैल्यू 1 कब आती है, कोसेक की वैल्यू 1 कब आती है? भैया सेक की वैल्यू 1 कब आती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर। ओके ठीक है, कहां से बताया आपने? कहां से बताया? सर हमने पूछा अपने मन से कि सर सेक किसका इनवर्स होता है? सेक किसका होता है? कॉस का होता है। मतलब कॉस इनवर्स 1 कब आता है? कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 कब आती है? सोच के बताएं, कॉस की वैल्यू 1 कब आती है? 0 डिग्री। 0 पर, इसीलिए तो सेक की वैल्यू भी वहीं पर 0 आ रही है। ओके चलिए, कोसेक के बारे में बोलिए। कोसेक ये कब 1 90 आता है? डिग्री। पाई बाय 2। डिग्री। बेहतरीन, यहाँ पे पाई बाय 2 के आ गया, देयरफॉर के इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बटे 2 HP लिख दें। ठीक है, चेक करो क्वेश्चन। ठीक है, मृण्मयी समझ में आ गया? कल परसों कंडीशन नहीं डरी तो भी हमें वैल्यू कौन सी उठानी है, याद रखना यस। है ना? ये कंडीशन याद रख लो सेक और कोसेक के लिए। ठीक है, बाकी मॉड एक्स को एक्सपांड करना मेरे जेई वाले बच्चे जानते हैं भली बात, शायद से भूल गए होंगे तो मुझे नहीं पता। चलिए बढ़े नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ सैचुरेट तो नहीं हुए ना अभी तक? मुझे नहीं लगता, आज बहुत छोटे छोटे प्यार भरे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे ये साथ। सब नहीं है। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ बस जो एकदम फर्स्ट डे सेकंड डे सेकंड शो आए हैं उनको थोड़ा सा बोर होगा, थोड़ा एडजस्ट
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से बताइए। मुझे बता अक्षय, मुझे बता बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, tan इनवर्स x का एक 1 नोटबुक के by लास्ट 1 पे plus x square 1/1 प्लस एक्स x स्क्वायर। square। अब सुनो, है ना, मैं इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन दे रहा हूँ, है ना। सो एडवांस वर्जन, प्रो वर्जन जैसे कि हम कहते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। मतलब tan इनवर्स तो है, उसके अंदर और कोई फंक्शन बैठा है, x नहीं बैठा सर आज। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं सर, सेम फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर आज f ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा। और सर फिर f ऑफ x का क्या करेंगे? अरे वही चेन रूल, इसका डेरिवेटिव इनटू में लगा देंगे। क्या बात समझ में आई कैसे करना है डेरिवेटिव? ठीक है, तो करें मूव। अक्षय पहले इसमें तू ही मदद कर मेरी भैया। चलिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, tan इनवर्स log x का डेरिवेटिव बोल, tan इनवर्स log x का डेरिवेटिव बोल। 1 अपॉन, क्या बोला था 1 तूने tan इनवर्स 1 x का? 1 plus अपॉन 1 x प्लस square एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज x की जगह कौन बैठा है? log x की x। जगह log x बैठा है, तो क्या दिखेगा? 1 अपॉन 1 1 plus प्लस log x। log x का स्क्वायर, 1/1 प्लस log x का स्क्वायर। अच्छा, इनटू में मैंने क्या बोला था? इनटू में क्या कर log देना? x। चेन रूल, log x का डेरिवेटिव लगा दो सर। चलिए लगा देते हैं। तो ये तो कहानी एज इट इज चलेगी, log x का स्क्वायर। ये मुझे log x का डेरिवेटिव बता दे बस फटाक से। 1 by x। 1/x, खत्म कहानी सर। फाइनल आंसर x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताओ, मानस शिरवाड़कर है क्या? यस सर। मानस, मुझे एक बात बता, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ये log x का स्क्वायर को क्या मैं 2 log x लिख सकता हूँ क्या? सोच के यस सर। बताना। यस सर, ठीक है। और अगर कल मेरे पास ये भी आ जाता कि log x स्क्वायर है, तो उसे भी मैं 2 log x लिख सकता था। नहीं। नहीं, यहाँ नहीं लिखूंगा, तो मतलब ये दोनों अलग अलग है ऐसा? सोच के बताओ, सोच के बताओ सर केदार। log x होल स्क्वायर में नहीं लेंगे 2, और log x स्क्वायर में 2 सामने आ जाएगा। यस, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है ना मानस? ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं उतरेगा ऊपर वाले यस में, सर। तो क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। ठीक, ओके, सेकंड की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ ये इसलिए कि तुम जब गलती करते हो और बता देता हूँ, तो याद रहता है कि हाँ यार उस दिन सर ने इस चीज को करेक्ट करा था। बाकी और मेरा कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y कोसेक इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। चलिए करिए मदद। y कोसेक इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। कौन बताएगा? किससे पूछे? केदार, आ जाओ मैदान में, बोलो। ओके सर। हाँ जी बोलिए। dy by dx। हाँ, हाँ कोसेक। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बता। सर लेकिन वो कोसेक -1 से बड़ा है या छोटा? वो e तुझे, रेस टू। अच्छा, वो तुझे ये चाहिए। ई, ई कैसा रहता है हमेशा? ई कैसा रहता है? ई 2 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। कितना आता है? हाँ 2.71 आता है। ठीक है, उसकी पावर माइनस एक्स है। क्या मैं उसे पॉजिटिव कर सकता हूँ? ध्यान से सुनना। 2.71 से 71 लेते हैं या 72 ले लेते हैं। ठीक है, उसकी पावर -3 भी लगाई, उसकी पावर -3 भी लगाई, सो 1 अपॉन 2.72 की पावर 3 हो जाएगी। क्या मेरी बात सही है? यस सर। ओके, ये कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है? पॉजिटिव। अच्छा, 1 से बड़ा, 1 से छोटा? 1 से छोटा। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा होने पर क्या आंसर आएगा? पर अब यहाँ पे आंसर डिफाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि अपनी मर्जी से जो चाहे नंबर रख सकते हैं ना हम।
अब कल हाँ। मैंने इसकी जगह पर नंबर रख दिया 0.5, तो कहानी बदल जाएगी। सही है, तो हाँ कहानी बदल जाएगी, तो 1 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने नहीं मेंशन किया है, तो अपना रेगुलर वाला फॉर्मूला बता दे जो अभी पिछली बार यूज किया था। कौन सा यूज किया था हमने कोसेक इनवर्स का? 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1। स्क्वायर माइनस 1। हाँ, हाँ पर सर। वो 1 अपॉन था या -1 अपॉन था? माइनस 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 1 अपॉन। सेक के लिए प्लस था और कोसेक के लिए माइनस माइनस था था। शायद से, है ना? तो क्या था, 1 अपॉन एक्स और अंडर अंडर रूट रूट एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 1। 1। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए, एक्स की जगह पे राज कौन बैठा है? ई रेज टू माइनस एक्स। ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इस कहानी को लिख रहा हूँ, है ना? पहले क्वेश्चन लिखना मत, कोई भी मत लिखना, रिक्वेस्ट है, यहीं पे रुक जाओ। ये डेरिवेटिव मैं बाद में बताऊंगा, ये पहले लिख रहे हैं हम। ई रेज टू माइनस एक्स, तो सर आएगा ई रेज टू माइनस एक्स अंडर रूट में ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर और -1 -1 इनटू में क्या आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव। क्या मेरी बात सही है? यस सर। यस ई सर। रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कैसे आता है सर? ई ई रेज रेज टू टू एक्स का माइनस एक्स सी। ई रेज टू माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी तो लेंगे। माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? -1। -1। देखो बहुत काम की चीज बता रहे हैं यहाँ पर। आप बहुत बार क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स होता है ई रेज टू एक्स और छोड़ देते हैं, पर आपको याद होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव लेते टाइम ई रेज टू एक्स का पहले आता है ई रेज टू एक्स, मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, हम उसे मेंशन नहीं करते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब यहाँ पे -x आ जाता है, तब इनटू में -1 प्रकट हो जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसे आगे लेके जा रहा हूँ, माइनस आने वाला, इसलिए ये माइनस और ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स अंडर रूट ई रेज टू -2x -2। ये दोनों खुशी खुशी कट गए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, सर लिखने के लिए क्यों मना किया? मैं इस चीज को अल्टरनेट तरीके से करना चाहता हूँ, मैं दोनों चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप जिस चीज से करना चाहें। अल्टरनेट मेथड, y दिया हुआ है कोसेक इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। मुझे या फिर इंसानों को नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लगती है, तो हम बोलते हैं यार इसको पहले पॉजिटिव करो यार, तो मैं बोलूंगा ठीक है सर पहले पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव पावर कब होती है? जब उसको अपॉन में भेज दिया जाता है, ये बात तो सब लोग मानते हैं। ठीक है, ई रेज टू प्लस एक्स हो जाएगा। पर क्या आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, लिख सकते हैं। ये मैंने कल प्रॉपर्टीज जब दी थी इनवर्स की, प्लीज चेकआउट करें अगर आपने नोटबुक में लिखे हो तो, अन्यथा टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटाएं या फिर जहां पे भी लिखा हो वहां पे सर्च करें। मैं आज यही करने जा रहा हूँ, मैं कोसेक इनवर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन इनवर्स में। और जब मैं कोसेक को साइन इनवर्स में करूंगा तो चेंज क्या होता है सर? कुछ चेंज नहीं होता, ये जो है ना ये पगला, ये ई रेज टू एक्स हो जाता है, 1 अपॉन ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स हो जाता है। क्या अब कहानी अच्छी हो गई है आपके लिए? अब सीधा सीधा डेरिवेटिव उठाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स का स्क्वायर इनटू में ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेज टू एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज आ जाएगी ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू 2x। चेक करो आपको कौन सी मेथड अच्छी लग रही है, आपको ये वाले से करना, आप यहाँ करिए। यहाँ पे एक गलती की गुंजाइश है, जब आप ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो शायद से आपसे गलती हो सकती है, अन्यथा बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं किसी को। ठीक है, चेक करो कौन सा वाला लग रहा है। मेरे हिसाब से आप ये वाला करिए, यहाँ पे गलती होने की चांसेस बहुत कम है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम। ठीक है, ये वाला मेथड लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ही
थर्ड आरिस करे yes sir. क्वेश्चन 6 का ही थर्ड. It is y equal to cot inverse of x cube. ठीक है, तो डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx. cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, चेक कर. cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, minus 1/1 plus x square. -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह कौन बैठा है, x cube. तो उसका स्क्वायर. एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स की x पावर. raised to 6. बेहतरीन. इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स X cube. क्यूब. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आएगा. yes sir. सही है, और ये बाकी की कहानी एज इट इज. सिंपल है, आ जाएगा. चेक करो फटाफट. मैं मूव करता हूँ. कॉट इनवर्स 4x भी नहीं ले रहा हूँ, tan इनवर्स √x नहीं ले रहा हूँ. 6th वाले के पास जा रहा हूँ मैं सीधे. 6th वाले के पास. सर बीच वाले ऑब्वियसली असाइनमेंट में आ गए, आप उसे कंप्लीट करें. 1 प्लस x² अपॉन में 2 है. चलो भाई, कौन मदद कर रहा है मेरी यहाँ पर, कौन मदद कर रहा है. क्या मैं अब इतना बड़ा x लेकर खेलना शुरू करूं क्या, क्या इतना बड़ा. प्रशांत है, शिवम है. शिवम बोल बेटा. हाँ सर. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ. सर 1/√1 minus x square. ठीक है, आज x की जगह पर कौन बैठा है हमारे पास, ये. रूट. तो इसी से कर ले, इसी से कर ले. पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से निपटा दे. या और कुछ है दिमाग में तुम्हारे कि नहीं सर और सिंप्लीफाई हो सकता है. नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अपने को ऐसी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है. चलिए पहले डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं, फिर जब सिंप्लीफाइड आएगा तब की तब देखेंगे. मदद करें. dy by dx. शिवम क्या होगा, 1/√1 प्लस x² बोला था तूने. x की जगह कौन है बता, √1 plus x square by 2. है ना. √1 प्लस x² by 2. ये रूट में दोनों है ना. जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या दिखेगा बाहर, सर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 plus x square by 2 आएगा. यस बेहतरीन. और इनटू में क्या आएगा, अब आगे की कहानी. इनटू में क्या आएगा, x का डेरिवेटिव. x का नहीं, साइन वो- इनवर्स के बाद आगे कौन दिख रहा है, √1 plus x अंडर square. रूट. पहले पावर का लेंगे, किसका लेंगे, पावर का डेरिवेटिव. हाँ ये भूलना नहीं है, आप पहले निकालना डेरिवेटिव ऑफ √x का क्या. √x वाला फॉर्मूला. हाँ √x का फॉर्मूला, वो तो बात की बात. ठीक है, चलिए तब तक इसका मेकअप कर लेते हैं सर, है ना. मेकअप कैसे करते हैं सर, एलसीएम लेके करते हैं. तो जरा करो मेरी मदद धीरे धीरे. ये शायद से 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना. 3 plus x square 3 प्लस x² और by अपॉन 2. में 2. ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा क्या ये न्यूमरेटर में. हाँ सर सर, 1/√2 जाएगा. नहीं नहीं, ये √2 ही जाता है. ये जो है ना, ये 2 सीधा सीधा ऊपर जाता है. ठीक है, ये गलती मत करना. 2 ऊपर जाएगा मतलब √2 होके जाएगा ऊपर, बात की बात. अच्छा तब तक हम इधर चलते हैं. इसके लिए कौन सा डेरिवेटिव यूज करते हैं, पहले है रूट. रूट का डेरिवेटिव किसी को याद है, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव. हाँ सर, 1/2√f(x) इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव. सो मैं लिख रहा हूं 1/2√f(x). f(x) की जगह कौन बैठा है, जरा सोच के बता. रूट के अंदर कौन बैठा है, रूट के अंदर कौन बैठा है, और क्या आंसर आने वाला है अंदर, सोच के बताओ. मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला लगाया सामने. केतन, केतन है, केतन, ऋतुजा, श्रुति, 1 plus
1 प्लस एक्स x स्क्वायर square अपॉन upon 2, ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स की जगह बैठा है सर। इनटू में डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा होते जा रहा है, अगर आपने इस चीज को सिंप्लीफाई नहीं करा तो क्वेश्चन बड़ा ही होते जाएगा। पर सर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई करना तो है, हम चाहते हैं, दिली ख्वाहिश है, पर कैसे करें? तब तक मदद करें क्या? मैंने कल कोई सब्स्टिट्यूशन बताए थे आपको, जरा चेकआउट करना। तब तक हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखें जल्दी से। पहले मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 ऊपर जाएगा, पर 2 ऊपर जाते टाइम रूट करवा के जाएगा। सो ऊपर जाएगा √2, नीचे बैठेगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में बैठेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा शिवम, बता मेरे को, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या सर √2 ऊपर जाएगा क्या? तो √2 ऊपर जाएगा और √2 अपॉन 2 2 रहेगा। रूट, हाँ यस, √2 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा सर। ओके ओके, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स। 0 प्लस एक्स। देखो भाई क्या बोल रहा है, तो कुछ भी बोल देता है, हैं? गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है रे? वो बोल रहा है 0 प्लस एक्स आएगा सर डेरिवेटिव। सर 1/2 कांस्टेंट यही 1/2 कांस्टेंट आएगा। 0 प्लस एक्स ही आ रहा है पर वाले जो नहीं जानकार लोग, नहीं 2x 2x आएगा। अच्छा चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए, है ना। क्या आप लोग में से बहुत से लोग मानते कि ये 2 किसके लिए बना है, 1 के लिए बना है या एक्स स्क्वायर के लिए बना है, या दोनों के लिए दोनों बना हुआ है? दोनों दोनों के लिए बना। अच्छा, तो वो बोलेगा मैं जाऊंगा तो दोनों के साथ जाऊंगा सर, ठीक है। या फिर और अगर होशियार हो तो तुम बोलोगे सर ये दोनों के साथ क्यों भेज रहे हो उस पगले को, 1/2 कॉमन निकाल लो ना। अच्छा, क्या ऐसा चल सकता है क्या? यस सर 1/2, अच्छा 1/2 कॉमन निकाला चल सकता है। 1 का डेरिवेटिव बोले, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0। 1/2 इनटू ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कट गया क्या? या 0 प्लस एक्स एक्स ही होता है? अरे 0 प्लस एक्स एक्स ही होता है ना। हाँ रौनक सर ने 0 प्लस एक्स ही तो बोला था, सही है क्या? ठीक है, सही बोल रहा था, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था रौनक, है ना। एक्स, ओके। तो कहानी में कितना ट्विस्ट है, कौन मुझे बताएगा? अच्छा अक्षय, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या या नहीं? हो या जाएंगे सर। ये और, अच्छा होंगे पक्का। ओके, ये √2 इंटू √2 कितना होता है हरवंश? 2 2। तो ये उड़ गए, है ना। √2 इंटू √2 2 होगा, नीचे वाला 2 कट गया। फाइनल फोटो दुनिया वालों को दिखी, 3 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स लिखें। पहली बार बड़े देर बाद इतना बड़ा क्वेश्चन निपटाया है, पर सर इसका इलाज है क्या कोई मेरे पास? किसी ने अब तक बताया नहीं है। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan थीटा लिख सकते हैं। एक्स को लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं हम, एक्स को लिखते हैं। बेहतरीन बेहतरीन, चलिए। और उसको 10 लिखने के बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? 10 दिखने लगेगा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा और अपॉन में √2 जिंदा रहेगा। फिर भी कहानी में फिर भी बड़ा सा ट्विस्ट चल ही रहा है। चलिए लिख लीजिए पहले ये वाला क्वेश्चन, अगर ये निपट गया तो एक बार शिवम ने जो बोला वो ट्राई करेंगे कि क्या हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है उससे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कल मैंने सब्स्टिट्यूशन दिए थे क्या आप सबको? पहले जल्दी से बताइए। हाँ सर। यस, और उसी में मैंने लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखने पर एक्स की जगह पर बोला था आप टेन थीटा रखेंगे। क्या बोला था? एक्स की जगह पर टेन थीटा, एक्स की जगह पर टेन थीटा। देखो ये क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वैसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स, मैंने बोला x की जगह पर मैं tan थीटा रखने जा रहा हूँ, ठीक। तो अंडर रूट में बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दुनिया वालों को दिखेगा sec इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर रूट के बाहर आते ही sec थीटा में कन्वर्ट हो गया, अपॉन में √2 जिंदा है, पर इसका कुछ खास यूज नहीं कर पा रहे हम, इसका कुछ खास यूज नहीं कर पा रहे फॉर्मूले में रखने के बाद भी। सही है ना, वापस से ये वही बकवास चालू हो जाएगी कि नहीं शिवम, ये वापस से वही बकवास चालू हो जाएगी। साइन इनवर्स का निकालो, फिर साइन इनवर्स का निकालने के बाद में सेक थीटा का निकालो, और थीटा का निकालने के बाद में थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है। और कुछ आया दिमाग में तो बताओ, मुझे भी आएगा तो बताऊंगा, मुझे भी नहीं आया। अगर क्लिक होगा, होना तो चाहिए सिंप्लीफाई, नहीं तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक। अच्छा नेक्स्ट लूं या कर दे वाइंड अप? अब सब लोग बोल दो, बस करना है तो वाइंड अप कर देते हैं, बोलो जल्दी से। तो हमें कल फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सर और याचं 10। मागे आन्सर वेगळं दिलंय. हाँ बोल ना। x अपॉन अंडर रूट 1 मायनस x रेस टू 4 असं दिलंय. अंडर रूट 1 1 मायनस माइनस x एक्स रेस रेस टू टू 4. 4। साइन में कहीं गड़बड़ करी है क्या हमने? 1 माइनस तो नहीं आएगा, हाँ इतना हो सकता है। क्या आप लोग ये मानते हैं, जरा सोच के बताना मुझे, √2 इंटू √3 का मतलब √6 होता है क्या? ये लोग जानते हैं क्या आप लोग? हाँ. हाँ होता है सर। कैसे होता है सर? लॉज ऑफ इंटाइसिस कक्षा 7 है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि a की पावर m इंटू b की पावर m होने पर ab की पावर m लिखा जा सकता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को इतना लिख सकता हूं कि x के अपॉन में बैठा है 3 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 माइनस एक्स रेस टू 4 आएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, मुझे नहीं लगता कि टेक्स्ट बुक का आंसर हर बार ही सही होगा, सर गारंटी नहीं दे सकता। हाँ जी शायद बोलिए। से साइन इनवर्स का फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है शायद से. अरे हाँ, अपन ने गड़बड़ हाँ कर दी सर. रे। अरे इधर माइनस था। तो माइनस होने पर 2 माइनस, रुक रुक रुक, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। इतनी देर बाद ये बताया रे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी कहानी सेम चल रही है, उसकी चिंता मत करें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब आ गया, अब आ जाएगा लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दे मल्टीप्लाई। अरे क्या मल्टीप्लाई क्या करना सर, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ गया क्या? ले dx, ये स्टेप गलत नहीं करनी चाहिए अपन ने, कैसे प्लस लिख दिया मैंने पता नहीं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस आता है, आप लोग भी ध्यान रखा करिए कि कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बाद में चेंज करना पड़ता है। वो तो अच्छी बात है कि सिर्फ माइनस माइनस की गड़बड़ हुई थी थोड़ी थोड़ी सी। 3 की जगह पे 1 करो, पीछे माइनस लगाओ, 3 की जगह 1 लगाओ और माइनस लिखो, बाकी का आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। ठीक, ठीक है, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। आप लोगों ने गलती इतनी देर बाद बताई, मतलब आप भी सेचुरेट हो गए हैं। ठीक, कल या नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कंटिन्यू करवाते हैं। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और हाँ, सैटरडे को नोटबुक चेकिंग के लिए आना है। बाय। बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर.